हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश PWM में। और आज हम जा रहे हैं परसेंटेज को कंटिन्यू करने। दोस्तों, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है। दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 90% दूध हो। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम एक नई टेक्निक से बनाते हैं। इसमें हम उसकी मात्रा को बराबर करते हैं जो दोनों कंडीशन में समान रहा हो। यानी इसमें दूध मिलाने से पहले और दूध मिलाने के बाद ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन ऐसा क्या है जिसकी मात्रा दोनों कंडीशन में समान है। जैसे मैं दोस्तों कहूँ कि एक कक्षा है, एक कक्षा में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। ठीक है, एक कंडीशन फर्स्ट हो गया। कंडीशन फर्स्ट में एक कक्षा में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, और दूसरा कंडीशन है उस कक्षा में 5 लड़कियां और आ जाती हैं। तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं ऐसा क्या है जो दोनों में फिक्स है, दोनों में स्थिर है। दोस्तों, लड़कों की संख्या स्थिर है। 5 और लड़कियां आने से पहले भी कक्षा में 5 लड़के थे, और 5 लड़कियां और आ गई तब भी कक्षा में 5 ही लड़के हैं। तो हम दोनों साइड को बराबर कर देंगे। जिसकी दोनों साइड को हम बराबर करके लिखेंगे जिसकी मात्रा या जिसकी संख्या बराबर रहेगी। इस क्वेश्चन में क्या मिलाया जा रहा है, कह रहा है दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। यानी जिसकी मात्रा मिलाई जाएगी दोस्तों, सीधी सी बात है, उसकी मात्रा दोनों कंडीशन में समान नहीं रहेगा। जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाएगी उसकी मात्रा दोनों कंडीशन में समान रहेगा। जैसे मान लीजिए 200 लीटर दूध है, 200 लीटर मिश्रण है, 200 लीटर मिश्रण है। इस 200 लीटर मिश्रण में जो आपका पानी है 15% है। यदि पानी 15% है दोस्तों, तो दूध कितना हो जाएगा, 85%। अब कह रहा है इस 200 लीटर मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। दोस्तों, दूध की हम मान लेते हैं, दूध की x मात्रा मिला देते हैं। हम x लीटर दूध क्या करते हैं, मिला देते हैं। दोस्तों, 200 लीटर दूध पहले से था, 200 लीटर मिश्रण पहले से था, इसमें x लीटर दूध और मिला दिया, तो मिश्रण अब कितना हो गया, 200 प्लस x। 200 प्लस x कह रहा दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 90% दूध हो। 1 लीटर दूध मिलाने के बाद दूध की मात्रा कितना हो गया, अब 90%। अगर इस मिश्रण में दूध 90% हो तो पानी कितना होगा, 10%। दोस्तों, फिर से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है। दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 90% दूध हो। हम बच्चों वाला उदाहरण दिए कि एक कक्षा में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में 5 लड़कियां और आ जाएं तो दोनों कंडीशन में क्या स्थिर रहेगा। 5 लड़कियां आने से पहले भी कक्षा में 5 ही लड़के थे, और 5 लड़कियां आ गई तब भी कक्षा में 5 ही लड़के हैं। यानी किसकी मात्रा स्थिर रहेगी, जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाएगी। जो नहीं मिलाया जाएगा वो दोनों कंडीशन में स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन भाई जो मिला दिया गया उसकी मात्रा तो बदल गई ना यार। तो यहाँ पर 200 लीटर मिश्रण है, 200 लीटर में 15% पानी है, तो दूध कितना हो गया, 85%। कह रहा है कि दूध कितनी मिलाया जाए, तो मान लेते हैं हम दूध x मिलाते हैं। x लीटर जब दूध हम लोगों ने मिलाया तो मिश्रण हमारा हो गया 200 प्लस x। अब कह रहा है x लीटर दूध मिलाया तो दूध की मात्रा कितनी हो गई मिश्रण में, 90%। अगर दूध 90% है तो पानी 10%। इन दोनों कंडीशन में समान क्या है, किसकी मात्रा समान है भाई, जिसकी मात्रा नहीं मिलाई गई है। यहाँ पर दूध मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा समान तो होगी नहीं। क्या नहीं मिलाया जा रहा है, पानी। तो दोनों कंडीशन में हम लोग पानी ले लेते हैं। इस 200 में से क्या पानी कितना है, 15% है। इस 200 मिश्रण में से पानी आपका कितना है, 15% है। इस 200 प्लस x में आपका पानी कितना है, 10%। 10/100। 100 से आपका 100 कट गया, 1 0 से आपका 1 0 कट गया। आए कितना हो गया, 15 0 0 15 दूनी 300, 300 लीटर। और इधर कितना हो गया, 200 प्लस x। और x का अगर 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 200 बराबर x 100 लीटर। दोस्तों, इस मिश्रण में अगर 100 लीटर दूध हम और मिला दें, 100 लीटर दूध और मिला दें, तो यहाँ पर दूध की मात्रा 90%
और पानी की मात्रा 10% हो जाएगी। मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल और पानी का घोल है जिसमें 80% अम्ल है। एक बर्तन है जिसमें क्या है, 60 लीटर घोल है। इस घोल में अम्ल कितना है, अम्ल बोले तो एसिड। एसिड कितना है, 80%। और 80% अम्ल है तो पानी आपका कितना हो जाएगा, 20%। फिर कह रहा है इसमें कितना पानी डाला जाए, इसमें कितना पानी डाला जाए ताकि अम्ल 60% हो। अब क्या मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों, पानी। तो हम मान लेते हैं 1 लीटर पानी क्या किया हम लोगों ने, इंक्लूड किया। अगर 60 लीटर पहले मिश्रण था तो अब 1 लीटर पानी डाल गया तो मिश्रण कितना हो गया, 60 + x। कह रहा है कितना पानी डाला जाए कि अम्ल 60% हो जाए। अम्ल कितना हो जाए आपका, एसिड कितना हो जाए, 60%। अगर 60% एसिड हो जाए तो आपका वाटर कितना हो जाएगा, 40%। अगर 60% एसिड हो गया तो वाटर कितना हो गया, 40%। अब दोस्तों इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दोनों साइड में पानी की मात्रा तो समान होगी नहीं, जो नहीं मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा वही होगी। भाई जितना अम्ल इस साइड में था उतना ही अम्ल इस साइड में रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि पहले पानी इतना था, अब पानी मिला दे तो पानी और बढ़ गया। जिसकी मात्रा, जिस चीज़ को हम लोग नहीं मिलाते हैं उसकी मात्रा समान रहती है। हम लोग क्या नहीं मिला रहे हैं इसमें, अम्ल। तो अम्ल को बराबर करते हैं दोनों साइड में। यहाँ पर 60 लीटर मिश्रण, इस 60 लीटर में 80% क्या है आपका, अम्ल, 80/100। इधर 60 + x, इस 60 + x में एसिड कितना है आपका, 60/100। दोस्तों कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब अम्ल की मात्रा नहीं बदला, स्थिर रहा है, तो यहाँ पर अम्ल 80%, यहाँ पर अम्ल 60% कैसे हो गया। दोस्तों हम बताते हैं उदाहरण से। जैसे मान लीजिए कक्षा में 10 विद्यार्थी हों, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। तो इस समय लड़के और लड़कियों का प्रतिशत क्या है, 50% लड़के हैं और 50% लड़कियाँ हैं। लेकिन अगर उसमें 5 लड़कियाँ और आ जाएं, 5 लड़कियाँ और आ जाएं तो यहाँ पर क्या हुआ, लड़कों की मात्रा तो समान है, 5 लड़के पहले भी थे, 5 लड़के अब भी रहेंगे, लड़कियों की संख्या क्या हो गया, 10। लेकिन प्रतिशत मात्रा जहाँ पहले 50-50 था, अब प्रतिशत मात्रा चेंज हो गया। लड़के 5 पहले वाले भी कंडीशन में थे, लेकिन वहाँ लड़के 50% थे, लेकिन अब यहाँ पर लड़के कितना बचेंगे, 33.5%, और लड़कियाँ कितनी हो गई, 66%। अब दोस्तों 100 से क्या हो गया, 100 कट गया। 60 से क्या हुआ, 60 कट गया। आपका इधर बचा 80 और इधर बचा 60 + x। 80 में से 60 जाएगा 20, x का मान आ गया आपका 20। यानी इसमें 20 लीटर पानी और मिला देंगे तो अम्ल का मात्रा जो 80% पहले था अब 60% हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों प्रतिशत मात्रा अलग होता है, कुल मात्रा अलग होता है। हम अब आपको उदाहरण से बता दिए हैं कि लड़के और लड़कियों वाले कक्षा में से 10 लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें से 5 लड़के और 5 लड़कियां, तो 50-50% है। लेकिन 5 लड़कियां और आ गई तो लड़के तो उतनी ही हैं, लेकिन लड़कों का प्रतिशत मात्रा क्या हो गया, लड़कियों की अपेक्षा कम हो गया, लेकिन लड़कों की संख्या उतनी ही है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि जो अशुद्धता की मात्रा 20% से घटकर 5% रह जाए। दोस्तों 50 लीटर का एक मिश्रण है। इस 50 लीटर के मिश्रण में जो है आपका अशुद्धि कितना है, अशुद्धि कितना है आपका नमूने में 20% अशुद्धि पाया गया है। अगर 20% अशुद्धि है इसका मतलब 80% का है आपका ग्लिसरीन है। अगर 20% अशुद्धि है तो इसका मतलब 80% क्या है, ग्लिसरीन है। अब आगे देखिए, कह रहा है कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया जाए, x ग्लिसरीन मिला दिया जाए, x लीटर ग्लिसरीन क्या किया जाए, मिला दिया जाए। x लीटर ग्लिसरीन मिला दिया जाए तो उसमें अशुद्धि 5% रह जाएगी। तो अगर पहले मिश्रण 50 लीटर था, अब 1 लीटर ग्लिसरीन मिला दिए तो अब मिश्रण आपका कितना हो गया, 50 + x हो गया। कह रहा है 1 लीटर ग्लिसरीन मिलाने के बाद अशुद्धि की मात्रा कितनी रह गई, जो अशुद्धि थी, अशुद्धि की मात्रा कितनी रह गई आपकी 5%।
यदि 5% अशुद्धि है तो आपका ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। यदि 5% अशुद्धि है तो ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, 95%। अब दोस्तों आप लोग बताओ इसमें किसकी मात्रा समान रहेगी, क्या मिलाया जा रहा है इस मिश्रण में, क्या मिलाया जा रहा है, ग्लिसरीन मिलाया जा रहा है। भाई जो चीज़ मिलाई जा रही है उसकी मात्रा दोनों साइड में अलग अलग होगी, क्योंकि भाई इस साइड में कुछ और होगी, अगर मिलाने के बाद उसकी मात्रा कुछ और होगी। लेकिन क्या नहीं मिलाया जा रहा है, अशुद्धि। अशुद्धि की मात्रा जितना इधर है अशुद्धि की मात्रा उतना ही उधर है। आप लोग कहेंगे अशुद्धि इधर 20% इधर 5% है। दोस्तों मात्रा तो उतनी ही है, लेकिन ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से टोटल में अशुद्धि का प्रतिशत मात्रा कम हो गया है। प्रतिशत हम किस में लेते हैं, 100 में ही लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी एक का प्रतिशत मात्रा बढ़ेगा, यहाँ ग्लिसरीन 80% था, यहाँ ग्लिसरीन 95% हो गया। अगर किसी एक की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। लेकिन मात्रा जितनी ग्लिसरीन इधर, जितनी अशुद्धि इधर थी उतनी ही अशुद्धि इधर है। अब दोस्तों इसमें क्या मिलाया जा रहा है, ग्लिसरीन। इसका मतलब ग्लिसरीन को हम बराबर नहीं करेंगे, ग्लिसरीन बराबर होगा भी नहीं। क्या बराबर होगा, अशुद्धि। इस 50 लीटर में कितनी अशुद्धि है, 20%, 20/100। इस 50 + x में कितनी अशुद्धि है, 5%, गुणा 5/100। 100 से 100 खत्म, 5 चौके 20 खत्म, 50 चौके 200, और इधर कितना हो गया, 50 + x। इस 200 में से 50 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 150। यानी हम इस मिश्रण में 150 लीटर ग्लिसरीन और मिला दें तो हमारी अशुद्धि केवल 5% रह जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नई विलयन में एल्कोहल की शक्ति कितनी होगी। दोस्तों 40% एल्कोहल की शक्ति वाले का मतलब यह हो गया कि अल्कोहल और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 40% क्या है, अल्कोहल है। अब हम ये कह रहे हैं कि 5 लीटर का कोई विलयन है, ठीक है। इसको हम इसकी मात्रा हम अलग अलग निकाल लेते हैं। इस 5 लीटर में, इस 5 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल आपका कितना है, 40%, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 का 5 खत्म गया। यानी इस 5 लीटर में 2 लीटर आपका क्या हो गया, 2 लीटर आपका एल्कोहल हो गया, 2 लीटर एल्कोहल हो गया। यदि 5 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा आपका, बताइए। क्या पानी 3 लीटर नहीं होगा, बताइए बताइए। इस 5 लीटर के अल्कोहल और पानी के विलयन में यदि 2 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा, 3 लीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विलयन में 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया। इस पूरे विलयन 5 लीटर के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। 1 लीटर पानी और मिला दें हम तो अब पानी कितना हो जाएगा, 4 लीटर पानी हो गया आपका। और दोस्तों पूरा मिश्रण कितना हो गया, 5 लीटर मिश्रण पहले था, 1 लीटर मिश्रण मिला दिए और, तो टोटल मिश्रण आपका कितना हो गया, टोटल मिश्रण हो गया आपका 5 1 6। अब कह रहा है नई विलयन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी, नई विलयन में अल्कोहल की प्रतिशत कितना होगी। यानी इस 6 लीटर में अल्कोहल कितना होगा। दोस्तों अल्कोहल कितना है, 2 लीटर। जैसे कोई परीक्षा हुआ, 6 नंबर की परीक्षा होगा, 2 नंबर किसी ने पाया तो परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, और 100 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नई विलयन में अल्कोहल की शक्ति कितनी होगी, नई विलयन में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। 5 लीटर मिश्रण है, इसमें 40% अल्कोहल है, 5 का 40%, 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 से 5 गया 2 लीटर अल्कोहल। अगर 2 लीटर अल्कोहल हो गया 5 लीटर में से, 3 लीटर क्या हो गया, पानी। अब कह रहा है 1 लीटर पानी और मिला दिया, 3 लीटर पानी पहले से ही था, 1 लीटर और मिला दिया तो पानी कितना हो गया, 4 लीटर। दोस्तों एल्कोहल उतना ही है, एल्कोहल 2 लीटर पहले भी था, एल्कोहल 2 लीटर अब भी है क्योंकि मिलाया पानी गया है।
तो कह रहा है जो नया विलयन हो गया, नया विलयन बोले तो पहले 5 लीटर था, 1 लीटर पानी और मिला देगा, विलयन कितने लीटर हो गया, विलयन हो गया आपका 6 लीटर का। इस 6 लीटर में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो इस 6 लीटर में एल्कोहल है कितना, 2 लीटर, 2/6 गुणा 100, 2 × 6, 100 में 3 का भाग देंगे 33.3%। आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया गया। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, मिश्रण मेथड से। दोस्तों पहला घोल, पहले घोल में शुद्धता कितनी है, 90%। पहले घोल में शुद्धता कितनी है, 90%। और दूसरे घोल में शुद्धता कितनी है, 90%। तो 97% शुद्धता वाले 2 घोल, पहले घोल में शुद्धता 90%, दूसरे घोल में शुद्धता कितनी है, 94%। जब इन दोनों को हम लोगों ने एक में मिला दिया, जब इन दोनों को हम लोगों ने एक में मिला दिया तो 94% शुद्धता वाला क्या हो गया, घोल बन गया। दोस्तों इसको लगाने के लिए पहले मिश्रण का परसेंटेज इधर, दूसरे मिश्रण का परसेंटेज इधर, और जो दोनों को मिलाने पर जो परिणाम है उसको बीच में लिखते हैं। और उसके बाद हम इसमें से इसको इधर वाले को घटाकर, इन दोनों को घटाकर यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं, और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं। 90 और 94, तो 94 बड़ा है तो 94 में से 90 घटेगा 4, ये 97 है दोस्तों, ये 97 है, और 97 में से 94 घटे कितना, 3। इसका मतलब यह हुआ पहले घोल की मात्रा हम लोगों ने 3 लीटर लिया था, 3 यूनिट लिया था, दूसरे घोल की मात्रा कितना लिया था, 4 यूनिट। यदि पहले घोल की मात्रा हमने 3 यूनिट लिया था तो दूसरे घोल का हमने मात्रा कितना लिया था, 4 यूनिट। दोनों मिलाकर कितने हैं क्वेश्चन में, 21 लीटर। दोनों मिलाकर हम लोगों ने कितने लीटर का मिश्रण तैयार किया, 21 लीटर। और यहाँ दोनों को मिलाने में कितना हो रहा है, 7। 3 लीटर, 3 यूनिटें, 3 यूनिटें, 3 और 3 यूनिटें, 4 यूनिटें, 3 और 4 7। क्या 7 यूनिट का ही मान 21 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दोनों को मिलाने के बाद 21 लीटर का घोल तैयार हुआ है। 7 का मान 21 तो 1 का मान 3। और फिर क्वेश्चन में कहा है कि दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, दूसरे घोल की मात्रा 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का मात्रा 4 × 3 बराबर 12 यूनिट। दोस्तों इसका उत्तर आ गया 12। 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया गया। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। दोस्तों ऐसे सवाल को हम एलिगेशन मेथड या मिश्रण की विधि से लगाते हैं। पहला मिश्रण कितना है, 90%। पहले मिश्रण में शुद्धता कितनी है, 90%। दूसरे मिश्रण में शुद्धता कितनी है, 97%। जब दोनों को मिला दिया तो शुद्धता कितनी हो गई, 94%। जो दोनों को मिलाने पर जो रिजल्ट आता है बीच में लिखते हैं। अब इसका क्या करते हैं, इसका और इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, इसका और इसका अंतर यहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों 90 में से 94, सॉरी ये बड़ा है तो 94 में से 90 घटाएंगे, 94 में से 90 घटाएंगे 4, और 97 में से 94 घटाएंगे 3। इसका मतलब हम लोगों ने पहले मिश्रण का 3 यूनिट लिया था और दूसरे मिश्रण का 4 यूनिट। तो दोनों मिश्रण कितना हो गया, 4 3 7। दोनों मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया, 4 3 7। अगर ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, दोनों मिलाने के बाद 7 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि दोनों मिलाने के बाद कितना लीटर का घोल तैयार हुआ है, 21 लीटर का। तो क्या इसी 7 का मान 21 के बराबर नहीं होगा, 7 का मान 21 तो 1 का मान 3। और क्वेश्चन में कहा है दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, तो दूसरे घोल की मात्रा कितने यूनिट है, 4 यूनिट। 1 का मान 3 तो 4 का मान 4 × 3 बराबर 12। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में क्या है, एल्कोहल और पानी है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों 15 लीटर का मिश्रण है, इस 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और वाटर
एल्कोहल और पानी किस अनुपात में है? 1:4 के अनुपात में है। यदि एक एल्कोहल है तो पानी कितना है? 4, और 4 कितना हो जाएगा? 5। तो क्या इसी 5 का वैल्यू 15 के बराबर नहीं होगा? यदि एल्कोहल 1 हो, पानी 4 हो, तो 4 1 कितना हो गया? 5। और क्वेश्चन में एल्कोहल और पानी दोनों का मिश्रण कितना है? 15 लीटर का। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 3। और 1 का अनुपातिक मान, 1 अनुपातिक मान किसका है? एल्कोहल का। यानी उस मिश्रण में 3 लीटर क्या है? एल्कोहल है। 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 ताई 12। 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 12, यानी क्या हो गया? 12 लीटर क्या हो गया आपका? पानी। दोस्तों ध्यान से देखना, 15 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 हो तो दोनों कितना हो जाएगा? 4 1 5। और क्वेश्चन में दोनों का मात्रा कितना है? एल्कोहल और पानी के 15। 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3। 1 किसका अनुपातिक मान है? एल्कोहल का, यानी 3 लीटर क्या हो गया? अल्कोहल। फिर कह रहा है 4 किसका अनुपातिक मान है? पानी का। तो 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 4 ताई 12। पानी कितना हो गया? 12। अब फिर कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। 12 लीटर पानी पहले से है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब पानी कितना हो गया? 15 लीटर। दोस्तों सबसे पहले पानी तो 15 लीटर हो गया, लेकिन एल्कोहल आपका कितना है? 3 का 3 ही रह गया। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि अब टोटल मिश्रण कितना हो गया? 15 लीटर मिश्रण पहले था, इसमें हम लोगों ने 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 15 + 3 18। इस 18 में से एल्कोहल कितना है? एल्कोहल तो 3 ही है, तो 3 एल्कोहल का ही प्रतिशत निकालना है ना। इस 18 में से 3 एल्कोहल है, हमें क्या करना है? प्रतिशत मात्रा निकालना है। 3 एकम तो 100 से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 छके 18, 2 50 100 और 2 ताई 6। 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। इसका मतलब उस मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत मात्रा कितनी है? 16 सही 2/3%। फिर से समझिए, 15 लीटर का घोल है, एल्कोहल और पानी किस अनुपात में? 1:4। यानी 1 एल्कोहल है तो पानी क्या है? 4। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएगा? 5 यूनिट। क्वेश्चन में 5 यूनिट का मान कितना दिया है? 15। 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3। 1 किसकी अनुपातिक मान है? एल्कोहल का। एल्कोहल का मात्रा कितना हो जाएगा? 3 लीटर। 4 किसका अनुपातिक मान है? पानी का। तो 1 का मान 3, तो 4 का मान 4 ताई 12। पानी कितना हो गया? 12। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। 12 पानी पहले था, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, पानी कितना हो गया? 15 लीटर। अब मिश्रण कितना हो गया? 15 लीटर तो पहले से ही था, और 3 लीटर पानी और मिलाया, मिश्रण कितना हो गया? 18 लीटर। इस 18 लीटर में एल्कोहल क्या है? 3 लीटर। 3/18 × 100, हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 30 हो। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन से पहले ऐसा ही क्वेश्चन लगाए थे। कह रहा है एक मिश्रण है जिसमें 30% अल्कोहल है, एक दूसरा मिश्रण है जिसमें 50% अल्कोहल है। अब यही कह रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाए। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को जब मिलाने पर मिश्रण में कितना अल्कोहल हो, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 30 हो। मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो गया? दोस्तों कहीं तो गलती हुआ है डाटा में। तीस तो नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर देते हैं ताकि मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40 कर देते हैं। 40 हो। 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% सांद्रता मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40 हो। दोस्तों एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल 30% है, एक दूसरा मिश्रण है जिसको अल्कोहल 50% है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो अल्कोहल कितना हो जाए? 40%। तो यही कह रहा है कि इसको और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जब मिश्रण एक नया मिश्रण बने तो उसमें 40% अल्कोहल हो। तो क्या करते हैं? मिश्रण विधि से लगाते हैं, ऐसे तीर लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखते हैं। 40 में से 30 गया 10, अब 50 में से 40 गया 10।
10 से 10 कट गया, यानी 1:1। यानी इन दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा मिला देंगे तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? 40। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष पानी है। अम्ल तथा पानी का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा डाला जाए? दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए हम आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग चीनी और पानी का शरबत बनाए, ठीक है, चीनी और पानी का हम लोगों ने शरबत बनाया 1 लीटर। तो चीनी और पानी का शरबत बनाने के बाद जितना मीठा 1 लीटर पूरा का पूरा शरबत लगेगा उतना ही लीटर यदि उसमें से 1 बूंद निकाल लिया जाए। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1 लीटर शरबत कुछ और मीठा लग रहा है, उसमें से अगर 100 ml निकाल लिए तो उसका मिठास कुछ और होगा। दोस्तों दोनों का मिठास समान होगा। जैसे मान लीजिए 1 लीटर नींबू और पानी का शरबत घोल लिया, बना लिया, तो नींबू और शरबत का पानी कुछ मीठा लगेगा। अगर उसमें से हम किसी को 1 गिलास शरबत दें तो जितना मीठा पूरा शरबत था उतना ही मीठा वो 1 गिलास शरबत भी लगेगा। यानी इसका रीजन क्यों है? क्योंकि पूरे मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात एक समान घुल गया है। चीनी और पानी का अनुपात एक समान है। जो चीनी और पानी का जो अनुपात 1 लीटर शरबत में है, चीनी और पानी का अनुपात उसी शरबत में से निकाले गए 100 ml में होगा, 1 गिलास में होगा। यदि हम लोग 1 लीटर शरबत बना लें, उसमें चीनी और पानी का कुछ अनुपात होगा, उस शरबत में से एक गिलास निकाल कर हम किसी को देते पीने के लिए, तो वो शरबत उतना ही मीठा लगेगा जितना पूरा शरबत था। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे शरबत में और निकाले गए शरबत में चीनी का मात्रा चीनी का और पानी का अनुपात एक समान घुला है। बस दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष पानी है। AC अम्ल और पानी, यदि 80% अम्ल है दोस्तों तो पानी कितना हो जाएगा? 20%। 20 चौके 80, 20 से कम 20। यहाँ पर इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया जाए और जल की उतनी ही मात्रा डाल दिया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। यानी अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 से 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना मात्रा निकाल दें और कितना पानी डाल दें। दोस्तों जब शरबत बनाते हैं हम लोग, शरबत कम पड़ जाता है तो शरबत में क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, तब उस शरबत का मिठास कम हो जाएगा क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गया। अब हमें ये नहीं पता कि वो मिश्रण है कितना, तो हम मान लेते हैं वो मिश्रण P है। मिश्रण क्या है? P है। इस P मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है? 4:1। अम्ल और पानी, इस P लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है? 4:1। कह रहा है मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। यदि इस मिश्रण में से हम लोग X लीटर मिश्रण निकाल लें, यदि इस P में से X लीटर मिश्रण निकाल दे तो हमारा मिश्रण बचा कितना? बताना दोस्तों, क्या P - X नहीं बचेगा? अब यदि इसमें से हम लोग 1 लीटर मिश्रण निकाल दिए तो उसमें भी तो अम्ल और पानी का अनुपात, इसमें भी तो अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 ही होगा। दोस्तों हम शरबत वाला उदाहरण दिए ना, जैसे 1 लीटर शरबत है, उसमें से 1 गिलास शरबत निकाल लिए तो शरबत उतना ही मीठा लगेगा। इसका ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी और पानी का जो अनुपात यहाँ था, चीनी और पानी का अनुपात यहाँ भी होगा। तो 1 लीटर यदि अम्ल हम निकाल लेंगे तो जो बचा 1 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ मिश्रण होगा उस मिश्रण में भी अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 होगा। अब कह रहा है मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया जाए और जल की उतनी ही मात्रा डाल दिया जाए। अगर 1 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो 1 लीटर जल क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। यदि 1 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो 1 लीटर जल क्या कर डाल रहे हैं। तो अब ये मिश्रण P - X हो गया, तो अब कितना हो जाएगा? P - X और 1 लीटर जल मिला दिए तो X से X क्या हो गया? खत्म। यानी हमारा मिश्रण कितना बचा? P लीटर का। अब कह रहा है
कितना मिश्रण निकाल लिया जाए और जल की उतनी ही मात्रा डाल दिया जाए ताकि मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4 क्या हो जाए, 3 हो जाए। अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 था, 1 से जल डाल दिए तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो गया यहाँ पर 4:3। दोस्तों यहाँ पर अम्ल और पानी का अनुपात बदल जाएगा क्योंकि हम मिश्रण में जल मिला दिए हैं, अलग से मिला दिए हैं। अब दोस्तों अगर जल मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो किसकी मात्रा सेम रहेगी, अम्ल की। तो P-X, इस P-X में अम्ल कितना है 4 और टोटल मात्रा कितनी है 5। P-X में अम्ल की मात्रा कितनी है 4 और टोटल मात्रा कितनी है 5। इस 5 में से 4 क्या है अम्ल, बराबर। इधर कितना मात्रा बचा है P, क्योंकि x अगर निकाले थे तो x डाल भी थी, -x + x खत्म। इधर किसकी मात्रा, इधर दोनों किसकी मात्रा समान है, अम्ल की। इधर अम्ल कितना है 4, कितने में 4 3 7 में। तो दोस्तों 4 से 4 गायब, इधर 7 से 7 गुणा इधर करेंगे P-X गुणा 7 और इधर P गुणा 5। इधर हो गया दोस्तों 7P और -7X और इधर हो गया आपका 5P। 7P है, ये है आपका 7P। ये 7P में से 5P घटेगा, कितना बचेगा 2P और इधर ये 7X माइनस इधर आया कितना हो जाएगा 7X। अब कह रहा है मिश्रण की कितनी मात्रा निकाला गया है, यानी x का वैल्यू निकालना है। यदि 7 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा 2P/7 बराबर x। यानी टोटल मिश्रण P है, इस टोटल मिश्रण P का 2/7वां भाग हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। आया समझ में दोस्तों, इस टोटल मिश्रण P का 2/7वां भाग हम लोगों ने निकाला है और 2/7वां भाग ही क्या किया है, पानी डाला है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, किसी मिश्रण में 90% तांबा और 10% जस्ता है। 90% तांबा और 10% जस्ता है। दूसरी मिश्र धातु में 96% तांबा और 4% जस्ता है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 9% जस्ता हो। ये सवाल बहुत आसान है। इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक की मात्रा उठा लेते हैं और हम लोग मिश्रण विधि से लगाते हैं। हम किसी एक की मात्रा उठा लेते हैं। इस मिश्रण बताइए दोस्तों जस्ता कितना है। पहली मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% जस्ता है। पहली मिश्र धातु में जस्ता कितना है, जस्ता की मात्रा लेकर आप लोग बताओ, पहले मिश्र धातु में जस्ता कितना है 10%। दूसरी मिश्र धातु में 96% तांबा और 4% जस्ता है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता कितना है 4% और मिश्रण में जस्ता कितना है 9%। बस हो गया हमारा सवाल। 10 और 9 का अंतर यहाँ लिखेंगे। 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 4 घटेगा 5। बस आंसर आ गया। तो दोनों मिश्र धातु को यदि हम 5:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण में 9% क्या होगा, जस्ता होगा। अब इस सवाल को हम लोग जस्ता की मात्रा लेकर लगाए हैं। इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, तांबा की मात्रा लेकर लगाते हैं। तांबा की मात्रा लेकर लगाते हैं। तांबा कितना है पहले मिश्र धातु में 90%। दूसरे मिश्र धातु में कितना है तांबा 96%। और तीसरे मिश्र धातु में अगर 9% जस्ता हो दोस्तों, तीसरे मिश्र धातु में 9% जस्ता हो तो तांबा कितना होगा, सोचो 91%। 96 में से 91 घटा 5 और 91 में से 90 घटा 1। दोस्तों आया ना 5:1, 5:1 यहाँ भी, 5:1 यहाँ भी। ऐसे क्वेश्चन में हम किसी एक की मात्रा परसेंटेज मात्रा उठा लेते हैं और मिश्रण विधि सवाल को लगा देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मिथिलेश कुमार का धन्यवाद।